नाम बड़े और दर्शन छोटे मुहावरे का अर्थ बताना है। नाम बड़े और दर्शन छोटे क्या है? बड़े लोगों का दर्शना दुर्लभ होना, गलत है। प्रसिद्धि के अनुसार गुण न होना, बड़े लोगों के दर्शन से लाभ होना, जैसा नाम वैसा काम करना। तो बड़े नाम और दर्शन छोटे, जिसे आपने सुना होगा भोजपुरी में, नाव बड़ा दर्शन में छोट। तो इसका मतलब क्या है? इसके कहने का सेंस क्या है? यानी कि प्रसिद्धि के अनुसार गुण का नहीं होना। यदि मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसकी खूब बढ़ा चढ़ा करके जो है व्याख्या किया जाए, अरे ऐसे हैं वैसे हैं, और पता चले जब सामने मिले टाट फिस यानी भुस, वही होता है नाम बड़े और दर्शन छोटे। एक और मुहावरा होता है, देखन में छूटन लगे घाव करे गंभीर। उसका क्या होगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। आंख का काजल चुराना, आंख का काजल चुराना मुहावरे का अर्थ क्या है? आंख में से कोजल चोरी करना, धोखा देना, सफाई से चोरी करना, आंखों द्वारा कम दिखाई देना। आंख का काजल चुराना या फिर आंख से काजल चुराना मतलब बहुत शानदार है, सफाई से चोरी करना। चोरी करना लेकिन कैसे? सफाई से। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है ऐश्वर्य, 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 ऐश्वर्य या फिर ऐश्वर्य। तो आई होप आप इसको जान रहे हैं। आपने बिल्कुल सही गेस किया है, ऐश्वर्य होता है। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? संस्करण, विशुद्ध, शारीरिक या फिर प्राथमिकता। तो कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। प्राथमिकता ऐसे नहीं होता है, प्राथमिकता ऐसे होता है, प्राथमिकता। चलिए, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? लाश, वैभव, होटल या फिर सौरभ। कौन सा पुल्लिंग नहीं है? लाश पुल्लिंग नहीं है, स्त्रीलिंग शब्द है ये। निम्न में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? आशीष, सिंदूर, सुअर या फिर रबड़। स्त्रीलिंग पूछा जा रहा है तो आशीष शब्द क्या है? स्त्रीलिंग है। ए ऑप्शन करेक्ट है। विश्वामित्र में कौन सा समास है? किसमें? विश्वामित्र में। बहुब्रीहि, कर्मधारय, दिगु या फिर द्वंद्व। विश्वामित्र में समास कौन सा हो जाएगा? यह बहुब्रीहि समास है। विश्व का मित्र, इसका मतलब होता है विश्व का मित्र। रात दिन में कौन सा समास है? ये तो सबको पता होगा। द्विगु समास, द्वंद्व समास, अव्ययी भाव समास, बहुब्रीहि समास। तो रात दिन, दिन रात, रात और दिन कौन सा समास है? यह है द्वंद्व समास। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए, बहु का बहुवचन क्या है? बहु का ही बहुवचन पूछ लिया। बहुएं, बहुए, बहुए, बहुएं या फिर बहुएं। बहु का बहुवचन थोड़ा सा टफ लग रहा है, क्या बहुएं होगा? ये ऑप्शन करेक्ट है, कोई टफ ऑफ नहीं है। श्रोता का बहुवचन शब्द है श्रोता, श्रोताएं, श्रोताओं, श्रोताओं या फिर श्रोतागण। श्रोता का बहुवचन कौन सा भाई साहब? श्रोतागण। श्रोताओं, श्रोताओं, श्रोताओं नहीं होता है, क्या होता है? श्रोतागण, श्रोतागण, नेतागण। मायाधीन का संधि विच्छेद बताना है। कौन सा शब्द है? मायाधीन। माया प्लस अधीन, माया प्लस आधीन, माया प्लस अधीने, माया प्लस अधीनो। ये भी गलत है, खरा खट्टा खट गलत। सही कौन सा होगा? माया प्लस अधीन, मायाधीन। ये खट से मारिए, चट से। सप्तर्षि में कौन सा संधि है? वृद्धि संधि, गुण संधि, स्वर संधि या फिर वृद्धि संधि। दो बार हो गया है। सप्तर्षि में गुण संधि है। कौन संधि है? गुण है, गुण। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गुण संधि। चलिए, तन्मय में कौन सा संधि है? तन्मय, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, स्वर संधि या फिर इनमें से कोई नहीं। तन्मय में संधि कौन है? व्यंजन संधि है, तन्मय। अर्क का अनेकार्थी शब्द है अर्क। सूर्य, इंद्र, विष्णु या फिर मेघ। अर्क का जो अनेकार्थी शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा मेघ। डी ऑप्शन करेक्ट है। रसाल का अनेकार्थी शब्द नहीं है, इसमें नहीं है, पूछ लिया। आम, रसीला, ईंख या फिर अमरूद। 24 का पूछा जा रहा है तो अमरूद हो जाएगा, डी ऑप्शन। लास्ट क्वेश्चन,
सर्वाधिक उपयुक्त वाक्य चुने। दुष्ट को सजा मिलनी चाहिए, अपराधी को सजा मिलनी चाहिए, अशिष्ट को सजा मिलनी चाहिए, शत्रु को सजा मिलनी चाहिए। सब तो सही लग रहा है भाई साहब, कौन सा गलत है? सब कौन सा उपयुक्त? अपराधी को सजा मिलनी चाहिए। सजा किसको मिलना चाहिए? अपराधी को, दुष्ट को नहीं। दुष्ट को सजा वजा नहीं मिलता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। 25 क्वेश्चन था, उम्मीद करते हैं पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करें वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि और भी वीडियो आपको मिल सके। धन्यवाद। रेखांकित पद में संज्ञा का नाम बताना है। अच्छाइयों, अच्छाइयों में संज्ञा कौन सी है ये बताना आपको। भाववाचक है, जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक है, या फिर एक और दो दोनों है। कौन सी संज्ञा है ये बताना है। अच्छाइयों में अच्छाइयों को अपनाना सीखो। जो अच्छाइयों है इसमें किस तरह की संज्ञा है? तो जो संज्ञा है यह जातिवाचक है। कैसी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा है। दूसरा ऑप्शन क्या है? सही है। अगला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है और देखते हैं कौन सा सूची सही है इसमें से। जल कैसी संज्ञा है? जल, देखिए ये इसमें से एक कहने के लिए 4 क्वेश्चन है, लेकिन इसमें कहने के लिए 1 क्वेश्चन है, इसमें 4 क्वेश्चन है। देखिए जल किस तरह की संज्ञा है? तो जल जो है वह जल जो है द्रव्यवाचक संज्ञा है। ठीक है। गांधी जी कैसे हैं? ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। हड़प, हड़प क्या है? बच्चे, बच्चे क्या हैं? हड़प क्या है? भाववाचक संज्ञा है। और बच्चे क्या हैं? जातिवाचक संज्ञा है। तो इस तरह से इसका जो विकल्प हो जाएगा, ए का 4 हो जाएगा, बी का 1 हो जाएगा, सी का 3 हो जाएगा और डी का 2 हो जाएगा। तो इसमें आप इसको मिला सकते हैं, इसमें ऑप्शन नहीं दिख रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। किधर जा रहे हो? क्या करने? समुच्चय बोधक अव्यय का लोप होने पर क्या प्रयुक्त होता है? समुच्चय बोधक अव्यय का लोप होने पर क्या प्रयुक्त होता है? पूर्ण विराम, अर्ध विराम, अल्प विराम या फिर अविराम? क्या होता है? पूर्ण विराम, अल्प विराम, अर्ध विराम या फिर अविराम? इसमें क्या हो जाता है? इसमें होता है आपका अल्प विराम। तीसरा ऑप्शन क्या है? करेक्ट है। तीसरा ऑप्शन क्या है? करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारत की प्रमुख नदियों के नाम हैं गंगा, यमुना, कावेरी, ब्रह्मपुत्र आदि। इस वाक्य में विराम चिन्ह का प्रयोग करके वाक्य को क्या करना है? पूरा करना है या फिर वाक्य को पूर्ण करना है। ठीक है, आइए देख लेते हैं पूरा। भारत की प्रमुख नदियों के नाम हैं गंगा, यमुना, कावेरी, ब्रह्मपुत्र आदि। इस वाक्य में विराम चिन्ह का प्रयोग करना कैसे होगा? भारत की प्रमुख नदियों के नाम हैं गंगा, यमुना, कावेरी, ब्रह्मपुत्र आदि। दूसरा है भारत की प्रमुख नदियों के नाम हैं गंगा, यमुना, कावेरी, ब्रह्मपुत्र आदि। भारत की प्रमुख नदियों, देखिए पहला ऑप्शन भी गलत है, तीसरा भी गलत है और चौथा भी गलत है। जो सही तरीका है वह है भारत की प्रमुख नदियों के नाम हैं, देख लेते हैं क्या। देखिए भारत की प्रमुख नदियों के नाम हैं, इस तरह से होगा गंगा, यमुना, कावेरी, ब्रह्मपुत्र आदि। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का। और बहू ससुर से शर्माती है या फिर लजाती है, ये कारक से संबंधित क्वेश्चन है। देखिए जब भी लजाने शर्माने का सेंस आए, ठीक है, तो उसमें कौन सा कारक होता है? देखिए करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक या फिर संबंध कारक। इसमें पूछा गया है बहू ससुर से शर्माती है या फिर लजाती है, तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हो जाएगा अपादान कारक। ठीक है, तीसरा ऑप्शन क्या है? करेक्ट है। एक ट्रिक है आपको कारक के लिए, जैसे कोई अलग होने के सेंस में आए, जैसे मान लीजिए पेड़ से पत्ता गिर रहा है, छत से बंदर कूद रहा है, या फिर पेड़ से अलग कुछ भी अलग होने के सेंस में
और ले जाने के सेंस में जब भी आता है वहाँ पे अपादान कारक हमेशा होता है, तो ये ध्यान रखिएगा। और ये 10 क्वेश्चन थे। निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करना है जो दिए गए पद के उचित अलंकार रूप का सबसे अच्छा विकल्प, यानी कि अलंकार है उसका बताना करेक्ट क्या हो जाएगा। काली घटा का घमंड घटा, ए यमक अलंकार, बी अतिशयोक्ति अलंकार, सी उत्प्रेक्षा अलंकार या फिर डी उपमा अलंकार। तो इसमें अलंकार कौन सा है देख लेते हैं। तो इसमें अलंकार कौन सा है, उपमा अलंकार है, सॉरी यमक अलंकार है। काली घटा का घमंड घटा, इसमें कौन सा अलंकार है, यमक अलंकार है। चलिए, ये जो घटा है, घटा शब्द 2 बार आया है और इस दोनों का अर्थ अलग अलग है, इसीलिए यहाँ पे यमक अलंकार है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। नीचे दी गई रचनाएं किस कवि की हैं, बतानी है। चिदंबरा, उत्तरा, काला और बूढ़ा चांद। काला और बूढ़ा चांद, पल्लव, ये 4 रचनाएं हैं, ये किसकी ये बतानी है आपको। देखिए, ए सुमित्रानंदन पंत, बी अगे, सी केदारनाथ सिंह या फिर डी सुभद्रा कुमारी चौहान। तो किसके ये क्या क्या है, चिदंबरा, उत्तरा, काला और बूढ़ा चांद, पल्लव, ये सारी रचना किसकी हैं, ये सुमित्रानंदन पंत की हैं। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। सर्वेश्वर दयाल शर्मा की बात हो रही है। इनको किस रचना के लिए साहित्य अकादमी, याद रखिएगा साहित्य अकादमी पुरस्कार इंपॉर्टेंट है, दिया गया था। खूंटियों पर टंगे लोग, बी जंगल का दर्द, सी क्या कहकर पुकारूं या फिर डी गर्म हवाएं। तो इसे क्या कहते हैं, किसके लिए मिला था, ये मिला था खूंटियों पर टंगे लोग, इसके लिए मिला था खूंटियों पर टंगे लोगों के लिए मिला था। अगला क्वेश्चन लेते हैं। जायसी द्वारा रचित प्रसिद्ध रचना कौन सी है। पद्मावत, ए पद्मावत, बी रसविलास, सी विज्ञान गीता, डी श्रृंगार लहरी। तो जायसी द्वारा रचित उनकी प्रसिद्ध रचना कौन सी है, तो वो है पद्मावत। ऑप्शन नंबर ए क्या है, करेक्ट है।